हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार शिल्पा व्लॉग्स एंड रिएक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइनली सुमित महल ने अपने सारे हिटरों का जवाब दे दिया है, जो जो उन लोगों ने बहुत दिनों से उनको टारगेट कर रहे थे अबाउट, जैसे उन्हें बी ग्रेड का कंटेंट क्रिएटर बोला जा रहा था। और नेहा के रिश्तों को लेकर उनके कुछ थंबनेल थे जिनको उन लोगों ने बोला था वो अश्लीलता को शो कर रहे हैं। सो सारे एक एक गिन कर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं और मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। सो आप ये वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, आपको पता चल जाएगा। और प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। जिसकी बात चल रही थी 65 मिलियन लोग। इनमें से आप पूछो लोगों से कि कितने लोग निकले वो वीडियो देखने के बाद और मार्केट में जाके क्राइम कर दिए। मालूम है उस टोटल चैनल के व्यूज कितने हैं? रिवीलिंग आइज के 1.5 या 1.9 बिलियन व्यूज है। बिलियन का मतलब होता है जब 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख व्यूज, 10 मिलियन मतलब होता है 1 करोड़, और जब 1000 मिलियन व्यूज मिलते हैं तब 1 बिलियन बनता है। आपको मालूम है ये चीज? पर्टिकुलर दुनिया में कुछ ही वीडियोस हैं जो पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो 1 बिलियन क्रॉस करा है। हनुमान चालीसा इंडिया से है और एक दो गाने हैं जो अब बिलियन क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो अपना क्या बोलते हैं यूट्यूब है उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। फॉरेनर्स के बहुत सारे वीडियोस हैं फॉरेन के जो बिलियन क्रॉस। नहीं, इनका ये भी कहना है ना कि हमने हाइड क्यों किया। अरे भाई आप ही बोल रहे हो इनके चैनल से चैनल लिंक है हमारे इंस्टाग्राम में। इसका इंस्टाग्राम का नाम ही रिवीलिंग आइज है। आप जाके एक बार वर्कआउट तो करिए उस पे आप रिसर्च तो करिए। दूसरी तरफ आप ही बोल रही हैं कि इन्होंने चैनल अब तक छुपा के रखे। अरे भाई हम क्यों छुपा के रखेंगे हमारे काम को यार? और हमको ऐसी कौन सी शर्म? दूसरी चीज आप बोले शो ऑफ कर रहे हैं, तो भैया जिसको प्ले बटन मिलती है तो वो तो शो ऑफ ही करता है ना। अपने अचीवमेंट दिखाना शो ऑफ लगता है तो लगने दीजिए। नहीं, शो ऑफ का जो रीजन था, इसने जो फोटो डाली थी वो इसलिए डाली हम लोगों ने भाई, सीधा साधा फंडा यही है कि भाई आपको पता चल जाना चाहिए कि हम लोग नहीं है, वो कभी भी आ जाएंगे, हमारे पास। आपको बता दें कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को आप लोग शायद जानते होंगे उसमें से एक बड़ा नाम है मिस्टर इंडियन हैकर, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। गौरव ठाकुर, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। हाँ, गौरव ठाकुर को तो आप जानते ही हैं। इन्होंने एक चंगेज खां का वीडियो दिखाया, बोला ये देखो ये क्या है भाई साहब। विदेश घूमता है, पैसा कहां से आता है? भाई जिस काम के लिए विदेश जाते हैं उसी काम को करने से पैसा आता है। तो अगले ये डील डन करना। और दूसरी चीज, आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा जो हमने अभी ब्लॉग डाला है जिसमें बैंकॉक थाईलैंड, अभी उसकी भी एडिटिंग चल रही है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। अब हम हमारे ऑफलाइन वाले काम करें कि यही सब चीजें करते लेके बैठे रहे। उसमें हमने साफ बोला है कि एक मशीन है जिसकी हम डील करने जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम जा रही है। 2.5 से 3 करोड़ की मशीन है। आप उसको भी इस गंदे काम से जोड़ दिए कि भाई 2.5 से 3 करोड़ की मशीन है। हाँ, 2.5 से 3 करोड़ की मशीन है। कौन सी है वो भी तो आपको पता चलेगा ना, ब्लॉग में मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये हुई है कि जिस समय से मैं आया हूं आप लोगों को जरा सा भी धैर्य ही नहीं है कि रुक जाए। देखो भाई, पहले हम चुप इसलिए थे कि कोई हमारा इंट्रोड्यूस कराएगा, क्योंकि हम किसी के थ्रू आए थे, हम डायरेक्ट नहीं कूद पड़े थे। तो जिसने हमको बताया, अब वहां बात हमारी नहीं बनी, हम लोग वहां से हट गए, सब लोग अलग अलग हो गए, फिर ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सियां हो गई, सब कहीं ना कहीं उसमें फंस के रह गए। अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, सब पता चल जाएगा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या काम है, सारी डिटेल्स दे देंगे। दूसरी चीज आपने बोली कि इंस्टाग्राम पे इनका पहले एड लगा हुआ था और आईडी मेंशन थी, फिर इन्होंने वहां से अपनी वेबसाइट हटा दी। तो भैया उसमें मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर डाला हुआ था। एक हमारे क्लाइंट को नंबर देना अलग चीज होती है और पूरे वाईटी पे अपना पर्सनल नंबर रिलीज करवा देना अलग चीज होती है। इसलिए मैंने वो चीज हटाई थी कि भाई किसी के पास नंबर ना पहुंच जाए, क्योंकि फिर मैं तो दिन रात फोन ही उठाता रहूंगा। नहीं, तुम घर का एड्रेस भी बता दो ना। हाँ, लोगों को, जिन लोग तो यही चाहते हैं कि घर का एड्रेस भी पता चल जाएगी और क्या क्या चीजें पता चल जाए। भाई हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, आपको देंगे ना, हर चीज का जवाब देंगे। बोलने का, पूछने का तरीका होता है। भाई जब आपने ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने तो आपको देखा ही नहीं, कभी देखते भी नहीं है चैनल, हम लोग नहीं देखते हैं। आप पंचायत जितनी करना करिए बढ़िया आराम से, कोई आप बिंदास बोलो ना। इतने रिएक्शन देना, मैडम देखिए, रिएक्शन देना अलग चीज होती है। रिएक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप जहर उगलना चालू कर दो। रिएक्शन का मतलब होता है कि ये इन्होंने ऐसा किया, मेरी नजरों में ये ऐसा है। राइट टू स्पीच का मतलब शायद आप क्लियर नहीं। आप हमारा बाहर निकलना बंद करवा दो, लोगों को आप ऐसे मैसेज दे दो तो विक्रम मान सुना रही है। आप तो सीधा सीधा फैसला सुना रहे हो। अब मजे की बात है, चलो आपने तो फिर भी वीडियो रखा। कुछ लोग तो गंदगी करके वीडियो डिलीट कर देते हैं। वो तो चलो कोई रिकॉर्ड कर लेता है या कहीं से मिल जाता तो पता चलता है यार ऐसी ऐसी गंदगी फैला रही है। डाउनलोड तो हम लोग ने भी कर लिया है। डाउनलोड तो अगर हमने भी किया वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तरीका क्या है? मतलब क्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप डायरेक्ट कंफर्म कर लो ना। वैसे ही मैं बदनाम हूं कि भाई ये सबको पर्सनल रिप्लाई करता, तो आप भी पूछ लो ना, मैं आपको भी जवाब दे दूंगा। और मैं आपकी बस नहीं, मैं सबको रिप्लाई दे देता हूँ जो मेरे पास आता है। यार मेरे को ये हेल्प चाहिए। और हाँ, अभी भी बता दूं, इस बीच भी मैंने अभी कम से कम नहीं होंगे तो 8 से 10 लोगों के चैनल भी बचवाए जिनको प्रॉब्लम थी, वो अब तक नहीं आए होंगे और ना कभी आने देंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आपने कहा था ना, आदि
अधजल गगरी छलकत जाए, आधी गगरी ही छलकती है। तो ये अब तो लग रहा है आप ही पे होता है, क्योंकि आप सही में आधी गगरी जैसे ही लग रहे हैं अब। छलक जाते हो थोड़ी कहीं भी कहीं पे भी छलकते रहते हो। हम लोग भरे हुए इसलिए छलकते नहीं है। डिप्रेशन का मजाक बना दिए। पिछला वीडियो भी हम यही बैठ के बनाए थे। डिप्रेशन पर्चा दिखाऊं आपको डॉक्टर का, होके आया था, कुछ लोगों को दिखाया गया है। ये डॉक्टर का पर्चा मेरे पास, जो मैंने एंजाइटी की दवाइयां ली थी। तो मजाक हो गया। कहां गया? तुम जब तक बोलो बाकी पॉइंट पर मैं निकाल के दे रहा हूँ। नेहा के कारण व्यूज, ये देखिए ये बात कहीं ना हद तक ये मेरे चैनल पे लागू हो सकती है। लागू हो भाई, सकती और है। मैं इसको बुरा भी नहीं बोलता, ना सही बोलता, ना गलत, क्योंकि जो चीज है सो है। इंसान अलग हो जाए, नाम जुड़ गया तो जुड़ गया ना। तो जब उनको प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम, तो आप लोग को क्यों प्रॉब्लम हो रही? उनने कभी आके बोला कि मेरा नाम उनके साथ मत जोड़ो, या मैंने बोला मेरा नाम उनके साथ? यार ये तो ठीक है, था ना, हो गया ना, बात खत्म हो गई। ये एक लॉजिकल बात है। नेहा जी से कल की डेट में किसी और की भी शादी होगी तो उसको भी व्यूज बट ऑब्वियस है यार, है ना। इसमें कोई वो वाली बात तो है नहीं कि शर्म वाली बात है कि हाँ भाई ये है। मगर आपने ये जो बोला ना कि फेम के कारण शादी हो रही थी, तो ये तो भाई आप उन्हीं से बात आगे पूछना कि क्यों शादी हो रही अरे क्लियर कर दिया लाइव में उनने, है ना। ऑलरेडी क्लियर कर तो चुके फिर हैं। सीएम की तरफ से अवार्ड, पहली चीज तो ये कि अवार्ड वाली बात आपने जोड़ी है। मैं सीएम की मीटिंग में गया था, उसका व्लॉग भी जो है वहां पर डला है। उनसे पर्सनल मीटिंग हुई थी। ही दिक्कत है इन थंबनेल से, हम लोगों ने कुछ उटपटांग थंबनेल्स नहीं डाले, उसमें मैक्स टू मैक्स 23/11/2024 दवाई का नाम मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि फिर वो थोड़ा आपको दवाई का नाम हाइड कर दूंगा। अब ये मत बोल देना कि फिर दवाई का नाम को बताना पड़ेगा, नहीं तो आपके नाम से फेक लोग कांड करके निकलेंगे। कल को आप धरने में को जाओगे कि तुम ही तो थे, तुम ही तो थे। देखिए, और आपसे कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आपको ये भी बात बता देते हैं। बट क्या है, रिएक्शन देने से पहले रिसर्च जरूर करिए। एग्जैक्टली। किसी की प्रोफेशन को गाली देने से पहले, आप उंगली उठाने से पहले देखिए कि आपके ऊपर 3 उंगलियां उठ रही हैं। और चटकारे लेकर के मैडम ये बिल्कुल मत करा करिए। आपकी ऑडियंस जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आप चटकारे लोगे तो आपके लाइव में तो रिकॉर्ड हो रहा है ना मैडम कि आप हंस रहे हो, मजा आ रहा है आपको, है ना। किसी ने कमेंट उसमें किया था कि आकांक्षा का पति सौरभ नहीं है, सुमित। हाँ, ऐसा लगता है यार आप मैडम एक लेडीज हो, एक नहीं, हालांकि उन्होंने बोला है फेवर पे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर खुद बोला। ऐसे कमेंट को रीड ही नहीं करो ना। हाँ, सीधी बात है, रीड ही नहीं कर। लेडी होकर के एक का डिफेंड कर रहे हो और दूसरे को जलील कर रहे हो। हाँ, एक तरफ आप एक को पूरे तरीके से बचा रहे हो और दूसरी तरफ आप यहाँ पे नई नई चीजों खड़े पड़े हो। मतलब यार मैम आप समझो, अगर आप फेमिनिस्ट वाले हो, अगर आप लेडीज के प्रति मतलब भावना रखते हो, तो आपको सबके प्रति रखना चाहिए। लेडीज के आधार पे उसको आप मदद। और ये सब चीजें करने से पहले आप अपनी एज को जरूर वो काउंट करो। सीधी बात कि आप एक एजेड महिला हो, आपको रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आप जो और इसको इन्होंने एक चीज और आपको एक ज्ञान जरूर दे देता हूँ। आप जितनी भी वीडियोस बनाते हो ना, चाहे हमारा कंटेंट यूज करो चाहे नहीं करो, ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना आप कि आपको स्ट्राइक्स नहीं आ सकती। सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती मैडम, बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं। किसी आप कंटेंट क्रिएटर से जाकर के पूछोगे तो पता चलेगा यार ये कौन सी स्ट्राइक लग गई मुझे, ये कौन सी। वही सब स्ट्राइक्स अलग करने का हम लोग का एक्चुअली में काम भी है कि भाई आपके ऊपर कोई गलत कर दिया है तो आप ये कर सकते हो। आपने तो पूरा प्रूफ करके रख दिया है। यही चीज अगर हमने किसी को दे दिया कि ये देखिए भड़काने की कोशिश कर रही है, तो हमें लीगल एक्शन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। वैसे आपका चैनल वैसे ही आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा कि ये मैंने इस संदर्भ में इसको अश्लील कहा है। फिर मैं संदर्भ बताऊंगा कि ये अश्लीलता वाली क्यों थंबनेल लगा हुआ है इसमें। अश्लील थंबनेल का आप मतलब समझती हो फुल न्यूड, है ना। ऐसे खजुराहो के मंदिर बने